हजरत यूसुफ का हुस्न बिकने लगा मिस्र में। जानते हैं कि नहीं? पता है ना, यूसुफ जुलेखा की कहानी किसी को पता हो ना हो, बुड्ढो बुड्ढो को पता है, क्योंकि लैला मजनू यही बताते हैं। यूसुफ जुलेखा इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमने तो किताबों में जैसे पढ़ा वो पढ़ा ही है, लेकिन बड़े बूढ़े बड़ा रंग दे के उसको पेश करते। तो सुना ही होगा, दास्तान यूसुफ है, सुना ही होगा ना। तो ये एक तारीख रही। हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में बिकने लगे, ऐलान हो गया। ये बाज मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा है, एक दिन हजरत यूसुफ ना आईना देख रहे, ख्याल आया मेरे जैसा हसीन कौन होगा, मेरे जैसा हसीन कौन होगा। रब ने मुझे तो बड़ा ही हसीन बनाया। तो फिर यहां तक लिखा गया कि जैसे ये ख्याल आया, फिर रब ने फैसला कर दिया, यूसुफ जिस हुस्न पे नाज है ना, इसे हम कोड़ियों के दाम भी बेचेंगे। फिर कुएं से निकाल के खोटे सिक्कों में हजरत यूसुफ को बेचा गया। फिर खातिर दिल पे ये ख्याल आया, मालिक मेरी इतनी सी कीमत थी, कोटे सिक्कों में बेच दिया गया। कहा यूसुफ दिल थोड़ा न कर, अब तेरी बोली मिस्र के बाजार में लगवा के दिखाए। फिर रब ने मिस्र के बाजार में यूसुफ की बोली लगवाई। फिर कीमत कितनी थी, कभी खोटे सिक्कों में बेचा और कभी मिस्र के बाजार में खड़ा हुआ यूसुफ। ऐलान हुआ कीमत क्या है, कहा जिसके पास जो हो सारी दौलत लेके आ जाए, जो सबसे ज्यादा दौलत लेके आएगा वही यूसुफ को लेके जाएगा। सारे अमीर अपनी सारी दौलत लेके आ गए। मिस्र के बाजार में यूसुफ का हुस्न तोला जा रहा है, भीड़ लगी है देखने वालों की, खरीदार कम तमाशाई ज्यादा। जो भीड़ लगी थी वो चारों तरफ थी। अचानक पीछे से शोर हुआ, हटो बचो हटो बचो। लोगों ने मुड़ के देखा क्या हो रहा है, देखा एक बूढ़ी औरत आ रही, और बूढ़ी औरत ने ना, वो देखे होंगे चरखे ना, चरखे देखे नहीं, ये बड़े बूढ़ों के तो दौर में रहे हैं, मैं बच्चों से जवानों से पूछूं, देखे ना चरखे, रुई काटने वाले। तो उस औरत ने ना वो रुई काटा हुआ धागा बगल में रखा था। वो करी हटो बचो, का किधर, का सुना के आज यूसुफ की बोली लग रही, मैं भी खरीदने आई। किसी ने देखा क्या लेके आई है, ये है ना मेरे पास धागा, कितना है, का 5 सेर रुई पूरी तोल के उसको धागा बना के लेके आई। 5 सेर रुई का धागा है। किसी ने कहा फिर, कहा मैं लेके आई हूं, यूसुफ खरीदूंगी। हंस के कहने लगा तू खरीदेगी, वो देख अजीज़े मिस्र की सारी दौलत पल्ले में चढ़ गई है, हीरे जवाहिरात से यूसुफ को तोला जा रहा है, फिर भी दौलत पूरी नहीं डाल रही है, तू धागे से तोलेगी। उसने कहा हटकर पगले, जाने तो दे। कहा करेगी क्या, कहा उस लाइन में तो जाके खड़ी हो जाओ जिसमें यूसुफ के खरीदार खड़े हैं। कहा किस लिए, कहा जब यूसुफ के खरीदारों का कयामत में तस्करा होगा और नाम लिया जाएगा, तो जहां से मिस्र की गिनती लगेगी वहां उस धागे वाली का भी नाम आ जाएगा। जहां उनके खरीदारों में दौलत वाले आएंगे वही धागे वाले भी खड़ी हो जाएगी, ताकि ये तो पता चले जहां दौलत वाले यूसुफ से प्यार करते थे वहां ये गरीब बूढ़ी भी मेरे यूसुफ से प्यार करती है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। तो इसलिए आपसे भी कहा जाता आप भी पढ़ लिया करें, और शुक्र है रब का हमारे सुनने वाले भी हुजूर की नात पढ़ते हैं। वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, आप किस मिट्टी के बने हैं। मैं कुर्सी इधर कर लूं, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलें। वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं एक बात कहूंगा, मेरा नबी पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया, पूरी कायनात, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए। चरिंद परिंद दरिंदे सारे लोगों के लिए मेरा नबी पूरी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बन के आया। होना तो ये चाहिए था कि हर कौम हर बिरादरी की छत पे मेरे नबी की आमद पे झंडा लगना चाहिए था। आप कहें कैसे, हुजूर तो हमारे। सुने, आप दुनिया देख लें और उसूल देखें।
मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आज किसी घर में अगर बेटी मुस्कुराती है ना, तो वो एहसान मेरे नबी का है। आज अगर किसी घर के अंदर माँ बेटे को थप्पड़ मार के खड़ी हो जाए और बेटा सर झुका के खड़ा रहे, माँ से कुछ नहीं कह रहा है ना, तो ये कमाल माँ का नहीं, कमाल मेरे नबी का है। अगर आज बाप बेटे को बीच चौराहे पे जूते से मारे और बेटा गर्दन झुका के मुस्कुराता रहे ना, तो इसमें कमाल बाप का नहीं है, इसमें कमाल रसूल पाक का है। इसलिए कि मेरे नबी ने ना माँ बाप का एहतराम सिखाया है। अगर आज हम माँ को उसकी जूतियों को सर पे रखने में जिंदगी की महराज समझते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं, भूले नहीं हमें जिस दिन मेरे नबी ने कहा था अल जन्नतु तहता कदामी उम्माहातिकुम, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। तब से लोगों ने, कायनात ने माँ का एहतराम करना शुरू किया। और जब बाप का मामला था तो यही दुनिया, यही तारीख और यही समाज, यही लोग, यही हड्डियां, यही खून, कोई बदला नहीं ये दौर, यही सारी दुनिया थी। और बेटा बाप को बाजार में बेच देता था। मेरा नबी आया और आने के बाद कहा, लोगों रब की रजा बाप की रजा में है। अगर रब राजी, बाप राजी है तो तेरा रब राजी है, और तेरा बाप नाराज है तो तुझसे तेरा पैदा करने वाला खुदा भी नाराज है। तो तब से बाप का एहतराम हुआ। रह गई बेटी की बात, तो बेटी को तो लोग पैर की जूती समझते थे, जिंदा दफन करने पे फख्र करते थे। मैं इसलिए कहता हूं बेटियों, कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे ना, तो मगरिबी तहजीब पे मत जाना, फैशन के नाम पे बिगड़ने की कोशिश मत करना। जब सर का दुपट्टा सड़क के कंधे पे आए ना, तो आमीना के लाल का एहसान याद करना, आमीना के लाल का एहसान। खुदा की कसम आज दिल झुकता है। लोग तालीम के नाम पे कहते हैं कि हमारी आजादी हमारा हक है, हम अपनी आजादी के साथ जी सकते हैं, दुपट्टा किसी की जिम्मेदारी से हम नहीं ओढ़ेंगे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जो बेटियां ये समझती हैं ना कि दुपट्टा उतारने में इज्जत है, तारीख पढ़ के देख लो, औरत जितना छुप के रहती है उतनी इज्जतदार रहती है, जितना खुल के रहती है उतना ज्यादा जलील रहा करती है। चैलेंज है हमारा, जाओ दुनिया घूम के आ जाओ। और सच्ची बात बताऊं, ये जो खड़े रहते हैं ना, जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, इस्लाम ने, मुसलमानों ने औरतों को कैद में डाल दिया और पर्दा दे करके उन्हें फांसी दे दी, उनका ऐसा कर दिया। मेरा चैलेंज है, ये भी जब निकाह करने चलते हैं ना, शादी करने, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है। और शराफत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बच्ची की नजरों में हया होना चाहिए। यह सबसे बड़ी पहचान शराफत की है कि उसकी नजरों में हया होनी चाहिए। कितना बड़ा दाग लगाने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में डाल के ना उसकी जिंदगी को लिमिटेड कर दिया, उसके अधिकार, उसके हुकूक छीन लिए। और ये कहते हैं कि औरत का बराबर हक है मर्द के साथ। क्या बराबरी का हक है? तो लोगों का कहना यह है कि जैसे मर्द मजदूरी करता वैसे औरत भी मजदूरी करे। ये नजरिया कि अगर रोडवेज मर्द कंडक्टर है तो औरत भी होनी चाहिए, मर्द ड्राइवर है तो औरत भी होनी चाहिए, का ये बराबर का अधिकार है। मैं कहता हूं गैरत आनी चाहिए। कहा क्यों? कहा तुम हमारे इस्लाम के बारे में क्या जानो। इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है जिसने पूरी इंसानियत के मुकम्मल हुकूक का ख्याल रखा है, एक एक हक का ख्याल रखा है। लोगों ने कहा कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में रख के पाबंद कर दिया, वो घर के अंदर 4 लोगों का खाना बनाए। मैंने कहा तुम इसे गुलामी कहते हो, आओ तुम्हारी आजादी बताऊं। कहा आजादी किसे कहते कि लड़की खुल के जिंदगी जिए, जो चाहे ड्यूटी करे, उसका भी सर्विस करने का हक है। मैंने कहा चल ठीक, हम लोग अक्सर फ्लाइट एयरवेज वगैरह जाना रहता है, आप जाकर के देखो वो तमाशा औरत का बनाया गया है। हर जगह पे आपको लड़की खड़ी मिलेगी, हर जगह पे। मुल्क के अंदर लाखों नौजवान बेरोजगार टहल रहे हैं, उन्हें एक वक्त की रोटी देने के लिए तैयार हम नहीं है। किसी को पढ़े लिखे IAS IPS पकौड़ियां तलने के लिए तैयार है, लेकिन नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। बेटियों के हुकूक के लिए लड़ने वालों, कौन से हक की बात करते हो? आपने लेकर के एक छोटी सी दुकान से हवाई जहाज तक बच्चियों को ले जाके खड़ा कर दिया और बात करते हो हमने इज्जत दी है। मैं तारीख के हवाले में ये बात कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जाओ जाकर के किसी भी फ्लाइट को देख लो, एक फ्लाइट के अंदर कम से कम 350 बंदे बैठा करते हैं, और उसके अंदर उनकी देखभाल के लिए 3 से 4 बच्चियां होती हैं। 350 लोगों को सुबह से शाम तक पानी पिलाना, और उनकी ड्यूटी में यह लाजिम होता है तुमसे कोई किसी भी तरह बात करे, तुमको उनसे मुस्कुरा के बात करनी है। किसी के लहजे का भी, गलत लहजे
कभी जवाब तुम्हें सख्ती से नहीं देना है, वरना तनख्वाह काट ली जाएगी। साहिब किस आजादी की बात करते हो? जिसने बेटियों से कपड़ों का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो। जिसने उसकी इज्जत का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो। चार बच्चियां 350 लोगों की नौकरी कर रही है, तुम उसे आजादी कहते हो। ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है। आजादी ये है कि 4 भाइयों की एक बहन हो, अपने भाइयों को इज्जत से खाना खिलाए, लेकिन खुदा की कसम किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि उस बहन की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख भी सके, इसलिए कि इज्जत के रखवाले रब ने 4 भाई दिए हैं और तुम इज्जतें लूट के आजादी देते हो। इस्लाम इज्जतें दे के बेटियों को आजादी अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत उल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे ये आजादी हमारे इस्लाम ने दी है। वो 4 लोगों का बना रही। बताओ 4 लोगों का खाना मुश्किल है या 400 लोगों का? बोले 400। और घर में बहन के तेवर देखे आपने? उसने पोछा लगाया और जूता पहन के आ जाना, फिर बड़े हो या छोटे खैरियत नहीं है।